तो गाइस ये देखो हमारा सेकंड पार्ट 2 है, ठीक है ना। 1 पार्ट डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि वहीं कव्वाली का ही सब हो रहा है जैसन, क्योंकि कव्वाली नाइट था तो कव्वाली ही बस पूरा जितना है सब मैंने कव्वाली का ही शूट करी हूँ। जो दूल्हा दुल्हन का रस्म हुआ है वो खाना और कव्वाली वगैरह और बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हूँ गाइस। तो आप देखो यहाँ पे जो है दुल्हन को खड़ा कर दिया गया है और दूल्हा को भी खड़ा कर दिया है, और वहाँ पे एक एक करके सब भाइयों का, बहनों का, साली का, सारू का, सबका एक एक करके नाम ले रहे हैं। उस पर लोग झूम उठ रहे और पैसे बांट रहे, पैसे दे रहे। तो बस इतना जश्न का एकदम खुशी का माहौल था बहुत ज़्यादा है। और इतना अच्छे से माशाल्लाह डेकोरेट हुआ था, इतना अच्छे से फंक्शन हुआ था गाइस, यानी इतना बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो जो प्रोग्राम अलग अलग हुआ है ना तो वो अपने आप में एकदम बेमिसाल था, यानी कोई चीज़ में ऐसा कमी नहीं था, कोई कसर नहीं था कोई भी चीज़ में। प्रॉपर हर चीज़ का एकदम दूल्हा दुल्हन का एंट्रेस बोलो, चाहे दूल्हा दुल्हन का सेटअप बोलो, चाहे कपड़े का ड्रेसिंग सेंस बोलो, चाहे जो भी है, सब अपने आप में इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन उन लोग ने किए थे कि किसी चीज़ में आप नोक्स नहीं निकाल सकते, बोल नहीं सकते कि इसमें कमी है, इसमें कमी है, नहीं, एकदम प्रॉपर हुआ है। हर चीज़ सेटअप इतना अच्छा किया, पता नहीं किसका मास्टरमाइंड दिमाग था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फैज़ी का दिमाग है, क्योंकि फैज़ी का बहुत दिमाग है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि वो ऐसे सर्कल में रह भी चुका है, ऐसे सर्कल में पहनना ओढ़ना बैठना उठना, समझे ना, इतना। मगर कुलसुम कैसे पैसे खर्चा करने में पीछे नहीं हटती है, ठीक है। कुलसुम को जो बोलेंगे अपने बच्चों की खुशी के लिए वो औरत ने प्रॉपर वो काम करती है। वो मैं बहुत अंदर से देखी हूँ, अब बहुत करीब से मैं उसको जानती हूँ कुलसुम को। हम डेली नहीं मिलते गाइस, वो चलता है ठीक है, हम डेली नहीं मिलते, मगर हम लोग कभी भी कुछ भी रहता है फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कभी भी हम घर चले जाते आ जाते हैं। वो घर के जैसा है हमारा एकदम, कोई चीज़ पे हमें रोक टोक नहीं है, मना नहीं है कि परमिशन लो ये लो, क्योंकि हमारे को घर के जैसा है। हमारे को कौसर आपा बहन का लक़ब दिए वो, और इतना मानती है, इतना मुझे चाहती है। मेरे पहली बात है कि मेरे बच्चों को बहुत दिल से चाहती है वो। और हमजा तो बहुत ज़्यादा है, हमजा अपना फ़ोटो भेजेगा कुछ करेगा तो पहली बोलेगा कौसर आपा उसको है ना अच्छे से तैयार करते हो, उसको टीका लगाओ, ये करो, उसको पर के दम करो, उसको सब। हमज़ा का बहुत उसको फ़िक्र रहता है, ठीक है ना। तो हमज़ा का और फ़त्तो का तो बहुत ज़्यादा रहता है। अब्दुल्ला तो मेरा ऐसे ही शर्माता है, अब्दुल्ला तो जल्दी जाता नहीं है, ठीक है ना। और वो इतना प्यार से फ़त्तू फ़त्तू बोलती है ना अपने फ़ातिमा को, तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि जो दिल के जिसके करीब रहते उसको फ़त्तू फ़त्तू बोलते हैं। उसके तो फ़त्तू बहुत बहुत, अब फ़त्तू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है कुलसुम खाला, क्योंकि वो भी बहुत बहुत मानती है। बोलती मम्मा कुछ भी बोलो, खाला का दिल बहुत अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है। बातें वो होती है, नेचर वाइज देखा जाता है ना, हम उसके क्लोज है, हमें पता चलता है कि वो कितने दिल की अच्छी लेडी है। उसके साथ साथ शबनम भी, शबनम पठान भी ऐसी है माशाल्लाह, समझे ना। दोनों का नेचर वाइज बहुत अच्छा है। और अल्लाह पाक देखो दामाद भी दोनों इतने अच्छे मिले, दोनों बेटियां अच्छे घर में गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे नीयत रहती है वो नीयत का फल अल्लाह देता है, ठीक है ना गाइस। तो कुलसुम नायक ने किसी चीज़ में, हर मैं ब्लॉग में यही डालूंगी और यही मेरे लफ्ज़ रहेंगे कि कोई भी शादी के अंदर कोई भी कसर नहीं रखी, कुलसुम ने कोई भी कसर नहीं रखी। प्रॉपर अपने बच्चों की जो एक माँ का ख्वाब रहता है, एक माँ का तमन्ना, एक जो एकदम शहजादी की तरह विदा करना चाहती है ना, एक माँ का बहुत बड़ा ड्रीम रहता है अपनी बेटियों के लिए, वो कुलसुम नायक ने खरी हुई है। और माशाल्लाह खरी होकर उतर गई उस चीज़ में, अल्लाह ने उसको सफलता दे दिया, समझे ना, कि शहजादी की तरह अपनी बेटी को विदा करिए। चलो बड़ी बेटी में नहीं हुआ, चलो छोटी बेटी में पूरा कसर वो निकाले, उसके दिली तमन्ना, उसकी दिल की ख्वाहिशें पूरी कर ली। पैसे तो ऐसे पानियों की तरह बहाइए, उसको हिसाब नहीं है कि अब वो बैठेगी तो सोचेगी बोली ये क्या हुआ, इतना पैसा वो बहाइए। तो गाइस देखो अल्लाह ताला, हर किसी को इस चीज़ें नहीं मिलती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, मगर वो अपनी माँ जो है अकेली सिंगल मदर हो के, और बताओ कि आज कोई उसका पापा ने एक एक कपड़ा बोलते ना, एक बनियान तक नहीं डाला है। मगर जो भी किए ना ये कुलसुम नायक ने करी है, खुद करी है, अकेला दम पे वो औरत करी है। उसका बेशक उसका पापा आ गया, आके खड़ा हो गया, साथ में अपने बच्चों के साथ सब खड़ा हो गया, वो भी
कुलसुम नायक ने अपना जी भाई दिल बहुत बड़ा है वो लेडी का, समुंदर है समुंदर, अपने बच्चों के लिए अपनी औलाद के लिए वो भी इतना बड़ा माशाल्लाह जिगरा निभाई कि अपने आदमी को लाके खड़ा कर दी बाजू में, ठीक है। तो अपने आदमी को खड़ा करी जब मेहंदी वाला दिन था गाइस, और जब हम लोग उसको, तो गाइस ये देखो ये मेरी फ्रेंड लोग हैं और सब खाना खाने बोलते चलो मिल गए, यास्मीन फातिमा पठान सब देखो हम लोग खाना खाने गए। देखो यहाँ पे उनका कुलसुम का भाई बना हुआ है जाफ़र, कहाँ का सूरत का है, तो देखो ये सब उसकी वाइफ है जाफ़र की, देखो सब उसके घर वाले हैं, उसके बच्चे लोग हैं। तो दूल्हा दुल्हन का सबका रस्म कर रहे, बहनों का रस्म कर रहे। फिर यहाँ से देखिए हम निकल चुके, यहाँ मेरी दूल्हा की जो है बस इतना ये हो रहा था, काफ़ी ये भी हो गया। मैं बोली चलो अब क्या करें, तो यहाँ देखो दुल्हन की बहन बैठी है ना, यहाँ बोली चलो कौसर बैठो यार क्यों खड़ी हो, तो फिर मैं यहाँ बैठ गई। फिर वहाँ से मैं बैठी फ़ोटो वोटो ली, उसके बच्चों को देखी। फिर यहाँ से मैं स्टेज पे आ गई। फिर फैजी से बात होने लगी और बोलने लगे आंटी ये आप फातिमा को नहीं बुलाए, नहीं दावत दी। मैं बोली तुम लोग दावत दिए ना। तो यहाँ पे हम दूल्हा दुल्हन से मिल लिए। यहाँ पे हम आ गए खाना खाने के लिए। MK बैठे थे, सब बैठे थे, बोले चलो खाना खाते फटाफट। तो खाना खाने हम ऊपर आ गए, ठीक है ना। तो खाना खा रहे थे हम लोग, फिर नाजिया लोग एकदम खड़ी थी हमारे पास, नहीं 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 जल्दी करो। बहुत एंजॉय कर रही थी नाजिया लोग सब। और फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाए, मैं MK और यास्मीन वगैरह सब थी वहाँ पे, चिंगम थी और इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, ये सब। फिर वहाँ से हम खाना खा के नीचे उतरे गाइस, तो देखो नीचे हम लोग बैठ गए, बोले कौसर बैठ जा चल यहीं पे। तो यहाँ पे हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे बैठ के। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया। यहाँ पे सब हाय ये वो कर रहे थे, मैं उधर बैठी थी साइड में, ठीक है ना। ये सब यहाँ बैठे थे, इनका एक टीम, एक बोलते हैं ना कि वो है क्या ग्रुप है। तो गाइस देखो जैसे कि हम आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फंक्शन हो गया। तो हमने फिर हम लोग आए, आके थक गए इतना। फिर सुबह क्या बनाए, लेट उठे तो फिर फटाफट हमने वाइट पास्ता बनाए। तो देखो पास्ता मैंने बॉईल कर ली हूँ, और देखिए यहाँ मैंने दूध मिल्क रख के अच्छे से, फिर उसमें मैंने मेयोनीज डाली हूँ, वाइट क्रीम डाली हूँ, फ्रेश मिल्क वो डाली हूँ, फ्रेश क्रीम डाली हूँ। ये देखिए फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ गाइस, ठीक है ना। वाइट पास्ता बना रही हूँ क्योंकि मेरे अब्दुल्ला को और हमज़ा को, मेरे को तो बहुत ही पसंद है। फातिमा को चिकन पास्ता पसंद है और मुझे जो है ना मसाले वाला वो खाती है, और हम लोग वाइट पास्ता बनाते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़्यादा करके इसमें ये बना के वाइट पास्ता ही बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट, चलो बच्चे लोग सो रहे थे, थक गए थे बच्चे भी, क्योंकि अब्दुल्ला भी अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था बैंड्रा, और मैं ये शादी में गई थी। तो चलो मैं बोली बना लेती हूँ। फिर मैंने पास्ता बनाने लगी, ठीक है। पास्ता बना के फिर मैंने उधर चाय रख दी बॉयल होने, चाय पक रहा था, इधर पास्ते की तैयारी कर रही थी। फिर मैं अब्दुल्ला को उठाई, मैं बोली चल बेटा उठ जा अंजना। तो फिर उठे, चलो ये है, ये मेरे पास चमची वगैरह है, मगर मेरे को मेरी ये चमची एकदम फेवरेट है। मैं उससे मुझे नहीं जमता है, मुझे यही जमता है क्योंकि मेरे को 20-25 साल पुरानी ये चमची है गाइस, इसलिए मैंने वो दिखाई नॉन स्टिक रह के, मेरे को वो नहीं जमता। यही चमची से मुझे हर चीज़ काम करती हूँ मैं, मेरा फेवरेट है ये। तो देखो कैसा क्रीम बन गया एकदम पूरा, ठीक है ना। उसमें थोड़ा मैंने नमक डाल दी हूँ टेस्ट के हिसाब से, ये नमक डाल दी हूँ उसमें। फिर मैंने एरोगेन वो डाली हूँ करके इसके अंदर में, क्योंकि वो जो पास्ता का है ना जान है। और फिर ये देखिए मैंने पास्ता डाली हूँ, मिक्स पास्ता है इसमें। और फातिमा जब थी तो छोटा पास्ता लाती थी ऐसे वाला, और ये मेरे को मैंने मिक्स लेके आई थी। तो मैक्रोनी, फातिमा मैक्रोनी लाती थी और मैं तो मिक्स लाती हूँ। तो ये देखो कितना अच्छा माशाल्लाह क्रीम, एकदम क्रीमी वाला बन गया, एकदम जूसी जूसी पास्ता बनाए। हर वाइट में आपको जूसीपन आएगा, चीज़ का टेस्ट आएगा। चीज़ क्या मैंने वो स्लाइस वाला डाली हूँ, वो वाला नहीं डाली हूँ मैंने, स्लाइस वाला पीस डाली हूँ, तो उसमें और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। देखिए मेरा चाय भी पक रहा है एकदम मस्त अदरक वाली। तो अब्दुल्ला मेरे को पूछ रहा था कि मम्मा आपको आता है पास्ता बनाने, क्योंकि वो हॉस्टल गया है तो वो ये भी भूल गया कि मेरी माँ खाना बनाने मेरी माँ को आता है कि नहीं आता है। बोलता है इससे अच्छा तो मैं बना लूँगा। मैं बोली हाँ बेटा सही है, मैं बना के बड़ा करके खिला पिला के बड़ा कर दी हूँ, अभी तुम शेफ़ बन गए हो। हम जो मज़े ले रहा था मेरा, क्योंकि मैं
बहुत कम काम करने लगी हूँ। फ़तो थी तो मेरी फ़ातिमा काम करती थी, फ़ातिमा बनाती थी, ये सब फ़ातिमा का था डिपार्टमेंट। तब मैं बनाई तो मेरी बेटी को थोड़ा ये लगा कि मेरी माँ चलो भाई मेरे को बना के खिला रही है इतना अच्छा। फिर चिली फ्लेक्स डाल दी ऊपर से थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मेरा हमज़ा खाता नहीं है, फिर भी मैंने डाली क्योंकि उसमें ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है, ठीक है ना, एकदम फीका फीका नहीं जमता। फिर ऊपर से देखिए मैं और चीज़ डाल दी हूँ, क्योंकि चीज़ डालने से और एकदम टेस्ट एकदम जूसी हो जाता है, एकदम उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। और मेरे हमज़ा को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, समझे ना, वो खाली ये चीज़ खाता रहता है। तो गाइस इतना थक जा रहे थे शादी में, इतनी थक जा रहे थे, इतनी थकान हो रही थी हमारे को कि बस क्या बताएं करके। तो बस दिल नहीं हो रहा था कुछ खाने का, पकाने का, करने का, बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं हो रहा था। और मेरी कुछ दिन से तबीयत भी सही नहीं है, मगर मैं मजबूरी में क्या करे गई शादी में, क्योंकि जाने दो अच्छा नहीं लगता है, बच्चे की शादी है, हमारे एक नहीं जाने से उसका कुछ ये नहीं, मगर इतने मान से इतने सम्मान से हमें बुलाए तो अच्छा नहीं लगता। मान सम्मान दिए तो किसी के पास फिर किसी को भी हाँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब प्लीज़ मेरे वीडियो को आप देखा करें बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं आगे जाऊंगी, नहीं तो आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कर ले, हम वहीं के वहीं रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को सराहोगे, देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करोगे तो गाइस मैं आगे बढ़ूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग देखो।